आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिसको सुनने के बाद आपका दुनिया को देखने का नज़रिया बिल्कुल चेंज हो जाएगा और ये बहुत कुछ सिखाएगी भी आपके लिए। ऐसी कहानी है। नमस्कार, मैं हूँ पीके और आपका स्वागत है हकीकत में। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में माता पिता रहते थे जिनकी कोई संतान नहीं थी। विवाह के करीब 15-16 साल बाद उनको एक संतान प्राप्त हुई, लड़के के रूप में, जिसकी परवरिश वो बहुत लाड प्यार से करते थे। अगर बेटा आँखों से 1 मिनट को भी ओझल होता था तो माँ उसके लिए पागलों की तरह सारे गांव में ढूंढने निकल जाती थी ताकि वो उसको देखे और अपने पास रखे, कोई भी उसके लिए समस्या खड़ी ना हो। इतना प्रेम करती थी। पिता सारे दिन काम करके आता था। शाम के टाइम में जब उसको देखता था, उसकी थकान बहुत बहुत जल्दी से खत्म हो जाती थी। माता पिता बेटे को राजकुमार की तरह प्रेम करते थे। बच्चा माँ से जिस चीज़ को कहता, माँ उस चीज़ को उसे दिलाने के लिए पिता से लड़ जाती थी और सोचती थी कि वो हमेशा खुश रहे। उसको देखना खुश चाहती थी, उसको खुश देखना चाहती थी। लेकिन कहा जाता है जो होता है सही के लिए होता है। परिवार में जब खुशी होती है तो दुख भी जन्म लेता है। ऐसा ही एक दिन हुआ। माता किसी कार्य से, जरूरी कार्य से घर से बाहर चली गई और पिता खेत पर काम करने के लिए सुबह सुबह चला गया था। तभी उस लड़के के कुछ दोस्त घर पर आए, आकर उससे कहने लगे कि हम सभी खेलने के लिए चलते हैं। माँ के आने से पहले हम सभी घर वापस आ जाएंगे। लड़का भी दोस्तों के साथ चला जाता है। वह सोचता है कि माँ आएगी जब तक मैं आ जाऊंगा। वे लोग जिस जगह खेलने जाते हैं वहाँ पर एक चारा काटने की मशीन लड़के को दिखाई देती है। लड़का उसकी तरफ चला जाता है। उसके साथ में उसके सारे दोस्त भी उसके साथ चले जाते हैं। उसको चलाने में एक दूसरे बच्चे के साथ, मशीन जो रखी हुई थी, दूसरे बच्चे के साथ धक्का मुक्की से उस लड़के का पैर फिसल जाता है और उसका हाथ मशीन के कटर पर लग जाता है और किसी बच्चे द्वारा घुमाए जाने की वजह से उसकी एक उंगली कट जाती है। उस लड़के की उंगली तुरंत उसके हाथ से अलग हो जाती है। रोने की आवाज़ सुनकर
पास से बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उसके लिए डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, पट्टी कराई जाती है। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी माँ जो बाहर किसी कार्य से गई थी, उसे बुलाने के लिए किसी व्यक्ति को भेजा जाता है। कुछ समय बाद माँ वहाँ पर आ जाती है और बच्चे को गले लगाकर कहती है, दूसरे बच्चों की तरफ इशारा करते हुए, कि इन बच्चों की वजह से मेरे बच्चे की उंगली कटी है। बहुत सारी बातें कहने लगती है, अपने घर की तरफ चली जाती है। करीब 5 महीने बीत जाते हैं। समय के साथ साथ उसके हाथ में लगी हुई चोट भी एकदम अच्छी हो जाती है। एक दिन फिर से माँ को किसी कार्य से बाहर जाना पड़ा और पिता खेत पर कार्य करने चला गया। तभी उसके कई सारे दोस्त घर पर आए और उससे खेलने के लिए कहने लगे। बच्चा भी उनके साथ खेलने चला गया। पास के ही एक वन में वो लोग खेलने चले गए। वन में एक राक्षस भेष बदलकर मुनि के रूप में वहीं प्रकट हो गया और सभी बच्चों को अपने साथ बुलाकर ले जाने के लिए कहने लगा और बोला, तुम सभी को मैं लेकर जाऊंगा और तुम सभी मेरे साथ चलोगे। जो बच्चा नहीं जाएगा उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन उस राक्षस को एक वचन प्राप्त था, जिस वचन में कहा गया था कि वह जिस बच्चे को लेकर आएगा उस बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, उसका कोई भी अंग खराब नहीं होना चाहिए। इसी वजह से उसने सभी बच्चों को चेक किया। उसमें से सिर्फ एक बच्चा ऐसा था जिसकी एक उंगली नहीं थी। उसने उस बच्चे को वहीं छोड़ दिया और सभी बच्चों को ले जाने लगा। तभी उस बच्चे ने उस राक्षस से कहा कि आप हम सभी को लेकर चलना, लेकिन हमारा जो खेल था उसमें कुछ क्षण का रह गया है, उसको हम पूरा कर लें। उसके बाद सभी बच्चों को आप साथ ले जाना, मेरे सभी दोस्तों को ले जाना साथ। लेकिन लड़का बोला, आप अगर ऐसा करेंगे तो मेरे सभी दोस्त आपके साथ हंसते हुए चले जाएंगे। तभी लड़का वहाँ से अपने सभी दोस्तों के साथ चलने लगा। राक्षस ने बोला कि ले जाओ और जल्दी से उस खेल को समाप्त करो, मुझे भी जाना है। दोस्तों के साथ गया और जाकर के उसी मशीन के पास उसने सभी बच्चों से कहा कि तुम सभी अपनी अपनी एक उंगली काट लो, अन्यथा राक्षस सभी को ले जाएगा। बच्चों के समझ में ये बात आ गई। तभी बच्चों ने अपनी अपनी एक उंगली काट दी और राक्षस के पास चले गए। राक्षस ये देखकर बहुत दुखी हुआ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसको कुछ बच्चों की आवश्यकता ऐसी थी जिनके अंग में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। इस वजह से
उसे सारे बच्चों को वहीं छोड़कर जाना पड़ा। इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें वही सीख मिलती है कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, और जो कुछ होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक पर। धन्यवाद।